हरिओम साथियों, पुनः आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पुनः चर्चा करेंगे जातक के योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मेष कुंडली के जातक के योग कारक और मारक ग्रहों के संबंध में। साथियों, ये जो ज्योतिष है ये एक विज्ञान है, इसलिए इस पर निश्चित ही हमें भरोसा करना चाहिए और ये हमारे जीवन में निश्चित ही ग्रहों के अनुसार प्रभाव डालते हैं। जैसे हमने बताया था कि जब जातक का जन्म होता है उस समय कोई न कोई ग्रह जातक के जीवन पर अपनी रश्मियों का प्रभाव डाल रहा होता है और उसी के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्य उनकी कुंडली का निर्माण करते हैं। और जब कुंडली का निर्माण होता है तो उनमें ग्रहों की स्थिति स्पष्ट रूप से विद्यमान हो जाती है, निकल आती है। तो ये विज्ञान है, वैज्ञानिक पहलू से हम इसे समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ये ग्रह सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं, इनकी अपनी गति होती है, इनकी अपनी चाल होती है, इनके अपनी डिग्रियां, अंश होते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम इन सब को जान लें तो हम बहुत सा अपने जीवन में उल्लास भर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ये एक विज्ञान है तो निश्चित रूप से, और मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और अभी भी विज्ञान का शिक्षक हूँ, तो मैंने इस ज्योतिष को अच्छे से समझने की कोशिश की और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कृपया अपनी टिप्पणी के द्वारा अवश्य अवगत करवाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं इस वीडियो के माध्यम में आपसे कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश भी करूंगा, ताकि मुझे लगेगा कि आपको ये विज्ञान समझ में आ रहा है और आप इसमें रुचि ले रहे हैं। तो हम आज आते हैं दूसरी कुंडली, वृक्क लग्न की कुंडली। इसका जो जातक होगा, इसके जो योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, उनके बारे में जानेंगे। अगर हम इन ग्रहों के बारे में जान लेंगे तो निश्चित ही हम उन ग्रहों का उपाय करके बीज मंत्रों के द्वारा, और उन बीज मंत्रों को भी हम वैज्ञानिक तरीके से अपने इष्ट देव तक पहुंचाते हैं, उन ग्रह देवों तक पहुंचाते हैं जो हमारे जीवन में दुष्प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो वृक्क कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह वैज्ञानिक तरीके से एक लॉजिक के हिसाब से, एक फॉर्मूले के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये वृक्क लग्न की कुंडली है। इसका मतलब है ये लग्न स्थान होता है, ये मध्य वाला लग्न स्थान होता है। इस चीज को आप जान रहे होंगे, आपने पिछली वीडियो भी आपने देखी होंगी। ये लग्न स्थान होता है, बीच वाला, हर कुंडली में ये वाला स्थान लग्न का स्थान होता है, पहला स्थान। तो लग्न में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृक्क, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12। तो 2 लिखा है, इसका मतलब ये वृक्क लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से वामावर्त चलता है। 2 यहाँ होगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। इस प्रकार से ये 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं, 12 लग्न होते हैं। तो यहाँ पर ये वृक्क लग्न की कुंडली है। तो इसमें हम देखेंगे अब योग कारक और मारक ग्रह। तो सबसे पहले हम इसी खाने को लेते हैं, पहले वाले खाने को, लग्न वाले खाने को लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वृक्क है, ये दूसरी मतलब वृक्क राशि है। वृक्क राशि का स्वामी, मैंने पहले भी ये यहाँ पे चार्ट बनाया था, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो वृक्क राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहाँ पे वृक्क राशि के स्वामी हो गए शुक्र, मतलब लग्नेश, लग्न के ईश कौन हो गए? शुक्र हो गए। और लग्नेश हमेशा क्या होते हैं?
योग कारक होते हैं। तो शुक्र, 2 के स्वामी शुक्र, योग कारक में हम शुक्र लिख देंगे, एक तो 2 में हम शुक्र लिख देंगे कि योग कारक हैं शुक्र, ठीक है। और शुक्र देव को एक स्थान और मिला है, शुक्रदेव तुला के स्वामी भी हैं, 7 के स्वामी भी हैं, यहां देख लो 7 के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो ये स्थान भी शुक्रदेव का है, ये स्थान भी शुक्रदेव का है, ये स्थान भी शुक्रदेव का है। और ये स्थान मैंने कहा था कि बुरा स्थान है, छठवां स्थान है। वैसे ये 1 2 3 4 5 6 स्थान छठवां है, ये शुक्रदेव को छठवां स्थान मिला है। छठवां, 8वां और 12वां स्थान खराब होता है, तो ये खराब स्थान शुक्रदेव को मिला है। लेकिन चूंकि ये लग्नेश हैं, एक स्थान इनको अच्छा मिला है, लग्न का स्थान मिला है, तो लग्नेश को अगर कोई दूसरा स्थान खराब भी मिला है तो लग्नेश हमारे योग कारक में ही आते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, ये फॉर्मूला भी है। तो शुक्रदेव तो आपके योग कारक ग्रह हो गए। अब आते हैं हम इस पे दूसरे खाने में, 3 मतलब मिथुन, और मिथुन के स्वामी होते हैं बुध। यहां से आप देख सकते हैं 3 मिथुन, मिथुन के स्वामी होते हैं बुधदेव, बुधदेव होते हैं। और बुधदेव जो हैं शुक्रदेव के, लग्नेश के मित्र हैं। बुधदेव लग्नेश मतलब शुक्र के मित्र हैं, देख लो बुधदेव शुक्र के मित्र हैं। ये मैंने मित्र लिखा है नीले से, ब्लू इंक से मित्र लिखा है, इधर भी मित्र लिखा है, ये शत्रु लिखा है रेड इंक से। तो बुधदेव के ये सारे मित्र हैं, बुधदेव के ये 2 मित्र हैं, लेकिन ये 2 शत्रु हैं। और ये सारे देव ग्रह इन दानव ग्रहों के शत्रु हैं, और दानव ग्रह देव ग्रहों के शत्रु हैं। और ये देव ग्रह आपस में मित्र हैं, दानव ग्रह आपस में मित्र हैं। ये सारी चीजें आपको बताई थी, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो बुधदेव शुक्रदेव के मित्र हैं। और मैंने यहाँ पर एक अष्टम द्वादश सिद्धांत बताया था, इस पर भी आगे चर्चा बनेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो ये दूसरे स्थान में अगर लग्नेश के मित्र हैं बैठे हुए तो वो योग कारक होते हैं। और यहाँ पे शत्रु बैठे होते, इस 3 के स्वामी 2 के स्वामी के शत्रु होते तो वो मारक होते। तो 3 के स्वामी बुधदेव शुक्रदेव के मित्र हैं, इसलिए ये योग कारक में आएंगे। तो बुधदेव भी यहाँ पे योग कारक में आ गए, बुधदेव योग कारक ग्रह हो गए। नंबर 3 की बात करते हैं हम इस स्थान के बाद। ये पे 4 लिखा है, 4 मतलब कर्क, और कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, चंद्रदेव। और चंद्रदेव को कैसा स्थान मिला है? औसत। ये स्थान औसत है, ये स्थान औसत है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, फिर से रिविजन हो रहा है ना। तो औसत स्थान मिला है। और चंद्रदेव जो है, हालांकि इनके शुक्रदेव के शत्रु हैं, शुक्रदेव के चंद्रदेव शत्रु हैं, लेकिन इनको स्थान खराब भी नहीं मिला है। कैसा मिला है? औसत स्थान मिला है। तो चंद्रदेव किस में आएंगे? योग कारक में ही आएंगे। चंद्रदेव, चंद्रदेव भी योग कारक ग्रह हो गए। एक एक करके चल रहे हैं। अब हम इस खाने पे चलते हैं, चौथे खाने पे। चौथे में 5 लिखा है, 5 मतलब सिंह, और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, सूर्यदेव। और सूर्यदेव क्या हैं? शुक्रदेव के तो शत्रु हैं, शुक्रदेव के शत्रु हैं, लेकिन उनको स्थान कैसा मिला है? अच्छा वाला स्थान मिला है, केंद्र का स्थान मिला है। शत्रु तो हैं, लेकिन हमें स्थान देखना है, तो स्थान इनको केंद्र का मिला हुआ है, अच्छा स्थान मिला है। तो सूर्यदेव किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके योग कारक ग्रह में। सूर्यदेव योग कारक ग्रह हो गए स्थान के कारण। हालांकि वो लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन स्थान अच्छा मिलने के कारण वो योग कारक में आ जाएंगे। फिर हम 6 में चलते हैं। 6 मतलब कन्या, कन्या के स्वामी फिर क्या होते हैं? कन्या के स्वामी बुध होते हैं। फिर 3 और 6 के स्वामी बुध। और ये 6 वाला स्थान कैसा है? त्रिकोण का स्थान है, और त्रिकोण का स्थान तो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे बुधदेव क्या होंगे? बुधदेव पहले भी क्या थे? पहले भी बुधदेव क्या थे? योग कारक थे। तो बुधदेव ये देखो यहाँ योग कारक ही होंगे, तो आ ही गए योग कारक। फिर 7 शुक्रदेव, शुक्रदेव खुद लग्नेश हैं, हालांकि गलत स्थान मिला है यही, तो शुक्रदेव भी आ गए यहाँ पे, शुक्रदेव योग कारक हैं। 8 क्या चीज है? वृश्चिक। अब वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगलदेव, मंगलदेव। और मंगलदेव शुक्रदेव के, शुक्रदेव की मंगलदेव क्या है? शत्रु हैं, मंगलदेव शुक्रदेव के शत्रु हैं। फिर यहाँ पे लगती है अष्टम द्वादश सिद्धांत, अष्टम द्वादश थियरी। ये स्थान और इस स्थान को देखते हैं हम, दूसरा स्थान और 7वें स्थान को, कि यहाँ पर अगर लग्नेश के, हालांकि देखो यहाँ पे एक चीज है
कि मंगल देव को यहाँ पे अच्छा स्थान मिला है, केंद्र का स्थान मिला है। लेकिन हमें यहाँ पे स्थान के साथ साथ एक चीज और देखनी होती है। इन्हीं दो स्थानों पे क्या देखना होता है कि लग्न इसके शत्रु हैं कि मित्र हैं। अगर शत्रु हैं तो मार्ग में चले जाएंगे, स्थान अच्छा भी मिला है जबकि। तो देखो मंगल देव लग्नेश शुक्र के क्या है, शत्रु है। अच्छा स्थान भी मिला है लेकिन वो मारक में चले गए। मारक मंगल देव मारक में चले गए। मंगल देव को एक स्थान और मिला है, पहला ये एक मतलब 12वां स्थान, और खराब स्थान मिला है। तो मारक होना ही है उन्होंने, है ना। वैसे भी यहाँ पे मारक हो गए और यहाँ के कारण भी वो मारक ही है। फिर नौवां मतलब धनु, और धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति। यहाँ लिखा होगा धनु के स्वामी बृहस्पति। और बृहस्पति देव को कैसा स्थान मिला हुआ है, खराब स्थान मिला हुआ है। ये 8वां स्थान खराब मिला हुआ है। बृहस्पति देव को एक 9वां ये स्थान मिला है और एक ये स्थान मिला है। 12 के स्वामी भी होते हैं, मीन के स्वामी भी होते हैं बृहस्पति। तो ये औसत स्थान मिला है, ये खराब स्थान मिला है। तो खराब और औसत मिला के ये खराब ही हो जाता है। तो बृहस्पति देव यहाँ पे क्या है, मारक ग्रह। बृहस्पति देव मारक ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ लेंगे योग कारक और मारक में। हालांकि बृहस्पति देव हमारे देव ग्रह हैं लेकिन यहाँ मारक हो रहे हैं। कोई भी ग्रह मारक हो सकता है। तो यही चीज हमें देखनी है, विज्ञान है ये, और इसको हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, लॉजिक से निकाल रहे हैं, ऐसे ही याद करके नहीं बता रहे हैं। तो बृहस्पति देव मारक ग्रह में आ जाएंगे। फिर 10 हो गया, 10 का मतलब होता है मकर, और मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव, और 11 के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। और शनिदेव को देखो मकर के भी और कुंभ के भी, मकर के भी और कुंभ के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। और शनिदेव को कैसा स्थान मिला हुआ है, एक तो बहुत अच्छा मिला है त्रिकोण का, और एक केंद्र का ये भी अच्छा मिला है। तो शनिदेव क्या है यहाँ पे, योग कारक ग्रह है। तो शनिदेव योग कारक ग्रह हो गए। फिर 12 का तो आ ही गया मीन, और एक का भी आ ही गया है यहाँ पे। ये बृहस्पति, 12 के स्वामी बृहस्पति, एक के स्वामी मंगल भी आ गए, बृहस्पति भी आ गए। ये क्या है, दोनों मारक ग्रह हैं। और राहु केतु का भी आगे आएगा। राहु केतु जिन स्थानों में बैठे होते, क्योंकि राहु केतु किसी के स्वामी नहीं होते हैं, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। ये किसी के स्वामी नहीं है, कहीं नहीं लिखा होगा राहु केतु किसी के स्वामी नहीं है। इसलिए राहु केतु जिन घरों में बैठे रहते हैं उसी के हिसाब से ये फल देते हैं। और ये आगे की वीडियो में हम आपस में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 ग्रहों का हमने यहाँ पे हिसाब रख दिया है कि 5 ग्रह तो योग कारक हैं इस कुंडली के लिए, और 2 ग्रह इसमें मारक है। ठीक है, तो आशा है ये ब्रिक कुंडली वाला जो लॉजिक है, ये फॉर्मूला है, आपकी समझ में आ गया होगा। और ब्रिक कुंडली वालों के लिए हमेशा याद रख लीजिए कि यही उनके योग कारक हैं, यही उनके मारक हैं। अब ये ग्रह कहाँ बैठे होंगे कुंडली में, वो उस हिसाब से उनकी दशा के हिसाब से, मैंने कहा था दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, प्राण दशा आती है, उसके हिसाब से ये फल देना शुरू कर देते हैं। और अगर हम उनका उपाय कर दें बिल्कुल ढंग से, रीति से हम उनका उपाय कर दें, 20 मंत्रों से दान करके उपाय कर दें, तो ये जो बुरे प्रभाव भी दे रहे हैं ये अच्छा ही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ये तो सभी को विदित है ही कि अगर कोई खराब आदमी है और उसको हम बड़े प्यार से नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो भी अच्छा ही करने के लिए बाधित हो जाता है, वो भी हमारा अच्छा ही करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ पूरी यहाँ पर है। और मैं यहाँ पर, आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मैंने आपको इष्ट देव बताया था कि पंचम स्थान के स्वामी इष्ट देव होते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि अगर सिंह लग्न की कुंडली है, मतलब यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है, तो इष्ट देव कौन होंगे, सिंह लग्न की कुंडली के इष्ट देव कौन होंगे? आज का प्रश्न, सिंह लग्न की कुंडली के इष्ट देव कौन होंगे, इसका आपको उत्तर देना है। और
यूट्यूब पर ही आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य ही अपना कमेंट देकर हमें प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करें, ताकि हम अच्छा से अच्छा आपस में मिल बैठ कर के इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न और है कि आप सभी साथी मिथुन लग्न की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह इस फॉर्मूले के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपने कमेंट में लिखने का कष्ट करेंगे, ताकि हम जो अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम कितना सीख रहे हैं इस योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में। धन्यवाद।